अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त, धुआंधार, मसालेदार, चटपटी आसिम अल्लाह वाला बिरयानी। आजकल कराची में आसिम अल्लाह वाला बिरयानी की बड़ी धूम मची हुई है। जो भी खाने जाता है वहाँ से तारीफ़ें ही तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं कि आसिम अल्लाह वाला बिरयानी जैसी कोई बिरयानी नहीं है। वाकई में बहुत मज़ेदार बिरयानी है। मुझसे किसी ने फरमाइश की थी कि प्लीज़ आसिम अल्लाह वाला बिरयानी बनाना बताएं, तो आज मैं ये वादा पूरा कर रही हूँ। जिस ने भी मुझसे ये फरमाइश की थी, आज ये फरमाइश पूरी कर रही हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, माजरत चाहती हूँ। ज़ाहिर है एक रेसिपी देने के लिए पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर जाके ये रेसिपी आप लोगों के सामने आती है। तो बड़ी मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद ये रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अभी तक कहीं पे भी आपको आसिम अल्लाह वाला की बिरयानी की रेसिपी नहीं मिलेगी। तो वीडियो देखते रहें, एंड तक देखते रहें। बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि रेसिपी आप लोगों को बहुत आराम से समझ आए। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे ताकि मसाले में ऊंच नीच ना हो। 1 टेबल स्पून इसमें भर के हम नमक डालेंगे, तो नमक चला जाएगा। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी होती है, चटपटी सी होती है, तो 2 टेबल स्पून आप दिल खोल के इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालें। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। देगी बिरयानी में चाइनीज़ सॉल्ट लाजमी जाता है, जिसका आप लोगों को टेस्ट या फ्लेवर बड़ा मज़े का लगता है, तो वो चाइनीज़ सॉल्ट का होता है। मैं उसकी जगह चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून बड़ी वाली इलायची जो होती है, काली वाली इलायची, उसका मैं पाउडर इसमें डालूँगी। 1/2 टेबल स्पून दालचीनी जो होती है उसका पाउडर इसमें चला जाएगा, 1/2 टेबल स्पून। और बस इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। चिकन पाउडर आप डालना चाहते हैं चिकन पाउडर डालें, चाइनीज़ सॉल्ट डालना चाहते हैं चाइनीज़ सॉल्ट डालें, दोनों नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं डालें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मसाला तैयार हो गया है। इसके अलावा मैंने एक और काम किया है। 1/2 कप ऑयल डाला मैंने पैन में, और 5 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने प्याज को सिर्फ ब्राउन कर लिया है। इतना काम किया है। हर रेसिपी में मैं प्याज आप लोगों को ब्राउन करना बताती हूँ कि किस तरह से प्याज ब्राउन किए जाते हैं। आप कोई भी मेरी बिरयानी की रेसिपी निकाल सकते हैं कि प्याज मैं किस तरह से ब्राउन करती हूँ। तो बस सिंपल मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं, इनको मैंने साइड पे रख दिया है। अब क्या करना है, नीचे से चूल्हा बंद है और इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक गोल गोल मैंने काट लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। और ये जो हमने अभी ज़बरदस्त किस्म का बिरयानी मसाला तैयार किया था ये इसमें चला जाएगा। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। ये ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को बता चुकी हूँ। और 1.5 खाने का चमचा इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी। आप चाहें तो 2 भर के भी डाल सकते हैं, अच्छी चटपटी बनेगी। नहीं तो आप 1.5 भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाली है। इसके अलावा खड़े मसाले हैं 5 काली वाली इलायची, इसका पाउडर भी डाला है, साबित भी जाएगी। 12 साबित काली मिर्चें हैं, 12 लौंग हैं, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है, 6 से 7 हरी वाली इलायची है। ये खड़े मसाले इसमें जाएंगे। और 1/3 कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ, या 3 टेबल स्पून आप इसमें दही के डाल सकते हैं। और ये जो प्याज हमने ब्राउन की थी इसमें से आधी हम इसमें डालेंगे और आधी से ज़्यादा हम बचा लेंगे। ये लास्ट में हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे, तो ये आधी से ज़्यादा मैंने बचा ली है, थोड़ी सी हमने यहाँ पे डाली है। चूल्हा मैंने नीचे से ऑन कर दिया है और इन चीज़ों को थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसमें 1 गिलास भर के पानी का डालूँगी। इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं तकरीबन 3 आलू हैं मेरे पास, और 1 आलू को 2 हिस्सों में मैंने काट लिया है। आपको जितने आलू पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसमें आलू चले गए और ये आलू बुखारे हैं, तकरीबन 12 से 15 आप इसमें आलू बुखारे डालें। और इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। हमने आलूओं को गलाना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने स्टीम देनी है। और इसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे 5 मिनट के बाद। मीडियम आंच पे मैंने इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए।
अब मैं इसमें 1.5 किलो चिकन डाल रही हूँ और चिकन की मैंने अच्छी खासी बड़ी बड़ी बोटियाँ रखवाई हैं क्योंकि बिरयानी में बड़ी बोटियाँ सही लगती हैं। 1 किलो की मैं बिरयानी बना रही हूँ तो मैं इसमें 1.5 किलो चिकन डाल रही हूँ। अगर आप अच्छी बिरयानी खाना चाहते हैं या फिर 1 किलो अगर आप चावल ले रहे हैं तो फिर 1 किलो आप चिकन रखें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चिकन कितना ज़्यादा इसमें डालना चाह रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या करना है कि चूल्हा तेज़ करके हमने चिकन की भुनाई करनी है, इतनी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। सिर्फ 3 मिनट तक हमने चिकन की भुनाई करनी है, चिकन को गलाना नहीं है। 3 मिनट हमने चिकन की भुनाई की, इसका कलर चेंज हो गया और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें 2 ग्लास में पानी के डालूँगी। सिर्फ भुनाई करनी है, भुनाई हो गई, फिर हम इसमें डालेंगे पानी और पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो बस हमने इसको उतार लेना है। इतना काम करना है और कुछ नहीं करना, चिकन को गलाना नहीं है। अब देखें इसमें बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया है, इसको कवर कर दूंगी, इसको उतार दूंगी और ये बिरयानी का कोरमा जो है तैयार हो गया है। सिर्फ हमने भूनना था और ये हो गया है, खालिस देग वाला तरीका हमने किया है। और अब हम कोरमे को साइड पे रखेंगे, एक और बड़ा ख़ास काम कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेयरिंग में चीज़ें जाएंगी उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये लेयरिंग के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको बिल्कुल बारीक गोल गोल काट लेना है, जितना आप बारीक काट सकते हैं। और ये जो प्याज हमने बचा के रखी थी ये सारी की सारी इसमें चली जाएगी और ये तकरीबन 12 से 15 पतली वाली हरी मिर्चें हैं, ये इसमें चली जाएंगी। आधी गड्डी मैं इसमें पुदीना डालूँगी, आधी गड्डी इसमें हरा धनिया जाएगा। 2 से 3 नींबू लेके इनको गोल गोल काट लेना है, ये इसमें चले जाएंगे। 2 या फिर 3 जितने आप डालना चाहते हैं। हाफ़ टी स्पून मोटी वाली जो बड़ी वाली काली इलायची होती है उसका पाउडर पहले कोरमे में गया था, अब इसमें जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें भी जाएगी। हाफ़ टी स्पून दालचीनी पाउडर कोरमे में डाली थी, अब इसमें जाएगी। और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा। अब हमने इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। बड़ी स्पेशल ख़ास बिरयानी होती है आसिम अल्लाह वालों की, बड़ी जो है मेहनत है इनकी। एक एक पॉइंट पे इन्होंने बड़ी जो है ख़ास मसाले इस्तेमाल किए हुए हैं, तभी डिफरेंट और अच्छा टेस्ट है इनकी बिरयानी का। तो ये बस मसाला तैयार हो गया है हमारा लेयरिंग के लिए। अब चावलों पर आ जाते हैं। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी 2.5 टेबल स्पून नमक, 1, 2 और ये आधा, 2.5 खाने के चम्मच इसमें नमक चला जाएगा और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा। पानी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखें पानी बहुत अच्छा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल हैं, बासमती चावल हैं। इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो ये भीगे हुए चावल इसमें चले जाएंगे। और अब हमने क्या करना है कि जो चावल हैं इसमें से आधे चावल हम 4 मिनट के बाद निकाल लेंगे। इसमें से आधे चावल जो हैं हमने इतने पकाने हैं कि उसमें 3 कनी कच्चापन होना चाहिए, 3 से 2 कनी कच्चापन होना चाहिए। उसके बाद हम आधे चावल इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखें ये चावल इसमें तकरीबन 3 कनी अभी कच्चापन है। अगर आपके पास सेला चावल है तो 2 कनी कच्चे होने चाहिए, बासमती चावल है तो 3 कनी कच्चे होने चाहिए। इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। आधे चावल मैंने निकाल लिए हैं। जो बाकी के जो चावल होंगे पहले हम आधे निकाल लेते हैं। जो बाकी के चावल हैं इनको हम मज़ीद पकाएंगे 4 मिनट। इतना पकाना है कि चावलों में 1 कनी कच्चापन हो। तो तकरीबन चावलों को डन करना है, सिर्फ 1 कनी उसमें कच्चापन हो। जो नॉर्मल बिरयानी हम बनाते हैं 1 कनी हम कच्चा चावल छोड़ते हैं, तो बस इतना ही हमने इसको कच्चा रखना है। और अब इसमें से मैं तकरीबन 1.5 कप पानी, गर्म पानी मैं इसमें से निकाल लूँगी। क्या करना है वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। और ये चावल हो चुके हैं, देखिए आपको शक्ल से लग भी रहा है कि ये पक चुके हैं, लेकिन इसमें अभी 1 कनी कच्चापन है। तो ये चावल हो गए हैं, इनको मैं छान लूँगी और साइड पर रख दूँगी। और अब हम लेयरिंग पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने कोरमा तैयार किया था ये पतीले में चला जाएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो जाएं और बस इसको साइड पर रखेंगे। एक और काम कर लेते हैं, लेयरिंग में जो चीज़ बड़ी अहम सी जाएगी, ये 1/2 कप मेरे पास दही है
और इसमें 1 टीस्पून हम भर के फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। इसको दही का केचप भी कहते हैं अमूमन, ये जो देग वाले होते हैं उनकी ज़बान में अगर कहा जाए। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून भर के मैं ज़ाफ़रान एसेंस डालूँगी और 1 टीस्पून या तो आप इसमें केवड़ा एसेंस डालें या फिर बिरयानी एसेंस डालें, 1 टीस्पून। और अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई ये हरी मिर्चें हैं ये जाएंगी। और अब हमने इसको करना है मिक्स। तो देख रहे हैं ये जो दही का केचप है ये भी कितना स्पेशल तरीके से तैयार हुआ है। तो ऐसे ही आसिम अल्लाह वाला की बिरयानी नहीं मशहूर भाई। तो अब हम इसमें डालेंगे लेयरिंग के लिए जो चीज़ें तैयार की थी। ये हरा मसाला सबसे पहले जाएगा और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे हर जगह पे। इस हरे मसाले को नीचे से चूल्हा ऑन कर देना है, फ़िलहाल हल्की आंच रखी है। और अब मैं इसमें ½ टीस्पून जायफल पाउडर और ½ टीस्पून जावित्री पाउडर, ये आप दही के केचप में भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और 1½ टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, 1½ टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। और इसके बाद ये जो दही का मज़ेदार सा केचप है ये इसमें चला जाएगा। आप चाट मसाला, जायफल और जावित्री का पाउडर केचप में भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, कोई बात नहीं, आप जहाँ मर्ज़ी डालना चाहें डालें। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हमने करना है, फैला लें आप हर जगह पे इस दही के केचप को। और अब इसके ऊपर ये जो कच्चे वाले चावल थे जिसको हमने 3 कनी कच्चा चावल छोड़े थे, सबसे पहले ये वाले जाएंगे क्योंकि नीचे पानी है। ये वाले चावल स्टीम में पकेंगे। चावलों को फैला लेना है पहले हाथ से। उसके बाद जो ऊपर पके वाले चावल थे जिसको हमने 1 कनी छोड़ा था, ये चावल चले जाएंगे। और अब मैं ऊपर से ½ कप गरम ऑयल डाल रही हूँ ताकि ऊपर वाले जो चावल हैं वो अच्छे से खिले खिले बने। और ये जो पानी हमने निकाला था गरम पानी 1.5 कप, ये इसमें चला जाएगा। ½ कप हमने ऑयल पहले डाला था और ½ कप हमने यहाँ में डाला है, तो टोटल 1 कप ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। अब हमने इसको कवर करना है। शुरू के 6 मिनट आंच तेज़ रखनी है, नीचे पानी है तो 6 मिनट हम आंच तेज़ रखेंगे। उसके बाद आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, 20 मिनट का हम इसको दम देंगे। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट आंच मैंने तेज़ रखी थी, उसके बाद बिल्कुल हल्की कर दी थी। तो ये 20 मिनट का दम आ चुका है। अब हम इसको हटाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए क्या भाप जी निकली है अंदर से और ये ज़बरदस्त सी हमारी आसिम अल्लाह वाला जो बिरयानी है वो तैयार है, फुल खुशबुओं के साथ। खुशबुओं से अंदाज़ा हो गया है कि आसिम अल्लाह वाला बिरयानी की खुशबू आ रही है। तो ये बस अब इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी। अगर आप सेला चावल पसंद करते हैं तो सेला चावल डालें और ये बड़े बड़े चावल बनेंगे, लेकिन हमारे घर में सेला चावल नहीं पसंद करते, इस वजह से मैं बासमती चावल इसमें डालती हूँ। वो भी बहुत अच्छे आपके सामने देखें, इनका बासमती चावल का इतना अच्छा लुक है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सेला चावल डालना चाहें तो सेला चावल भी डाल सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त और खुशबूदार आसिम अल्लाह वाला बिरयानी जो है वो तैयार है और इसकी खुशबू ही अलग है। इस वक्त हर जगह जो है बड़ी ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। अच्छा, इस बिरयानी का जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सिंधी बिरयानी से भी मिलता है। मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे लगा कि ये सिंधी बिरयानी से काफ़ी हद तक करीब है, लेकिन खुशबू और जायके में बेहतरीन है ये बिरयानी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा गला हुआ है। अगर किसी के जहन में ये बात आ रही होगी कि हमने चिकन को तो पकाया ही नहीं था तो चिकन कैसे गलेगा, देखिए चिकन को गलने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं। 15 मिनट में चिकन बहुत अच्छा गल जाता है। हमने 20 मिनट का इसको दम दिया है तो दम में ये चिकन बहुत अच्छा गल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने भी आपके सामने ही पकाया है जो भी पकाया है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी।